हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। आज यह जो क्लास है वो कक्षा 11 वाले उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कक्षा 11 में एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं। उनके पास एक सब्जेक्ट होता है कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी के नाम से, एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स इस नाम से। उसका हम यह फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है घातांक सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ इंडिसेस। और इसकी प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे तिरुपति पब्लिकेशन की बुक से। इसके अलावा जो दो मोस्ट फेमस बुक होती हैं एग्रीकल्चर गणित के लिए, एक तो होती है भारत भारती पब्लिकेशन और दूसरी होती है ज्ञान पब्लिकेशन। उन दोनों के सॉल्यूशन इस चैनल पर कराए जा चुके हैं, मैंने पहले ही उनके सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगर आप उन दोनों में से किसी एक बुक में से पढ़ रहे हैं तो आप इस चैनल के कंटेंट को प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने, अलग अलग बुक्स की अलग अलग। तो वहाँ से जाकर आप उसमें जो भी दिया है कंटेंट, जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं आपको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं तिरुपति पब्लिकेशन की बुक से चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को, और इसके क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और इससे आगे वाले सभी क्वेश्चंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है। यहाँ देखिए, लेकिन मैं आपको इसको पढ़कर सुना देता हूँ। कहा है धन घातांक के रूप में लिखिए। धन घातांक के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें दिया है मुझे x की घात -4, x की घात -4। तो इसे मुझे धन घातांक के रूप में लिखना है। अब जो घातांक सिद्धांत है वो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ घातांक सिद्धांत लगाते हैं। देखिए यहाँ सामने मैं घातांक सिद्धांत लगाकर इसको आगे बढ़ाता चलूँगा। क्योंकि अगर हमारे पास a की पावर -m हो, यानी किसी भी बेस का जो पावर है वो नेगेटिव है और हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो हमें ये जो आधार है वो 1 के अपॉन में लिख देना होता है और इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाकर लिख देना होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम 1/x की घात 4 लिख देंगे और यहाँ जो घातांक है वो धन बन जाएगा और बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन को देखिए। 11वें क्वेश्चन में हमें दिया है 2x रेज टू पावर -2, 2x की घात -2। तो इसको कैसे, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ 2 गुणा x की घात -2, और अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए 2 गुणा 1/x की घात 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको 1 के अपॉन में पहुंचा देंगे और इस 2 की और 1 की गुणा कराओगे आपस में, तो भाई 2 एकम 2 मिलेगा आपको और बटे में x² मिलेगा। तो यह इसकी धन घातांक हो गई। ठीक है, आती है बात समझ में। ओके, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 दोनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 2 + x रेज टू पावर -1, 2 + x की घात -1। इस माइनस को बनाना है आपको प्लस, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम इसको 2 + 1/x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ -1 जो है नीचे प्लस का 1 बनेगा और इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे तो आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप एलसीएम लेकर इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x + 1/x, इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखा जा सकता है। 13 देखिए, 13 में
आपको दिया है 1000/64 और इसकी घात दी है -2/3। देखो, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पहले तो हम यहाँ पर एक घातांक सिद्धांत लगा सकते हैं। कौन सा घातांक सिद्धांत बताता हूँ आपको पहले उसी के बारे में। यहाँ 1000 को मैं 10⁻³ लिख दूँ, चलेगा ना, क्योंकि 10⁻³ 1000 के बराबर होता है। और 64 को लिख सकता हूँ 4⁻3, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक है। और ये -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं कंबाइंडली लिख सकता हूँ 10/4⁻³ और यहाँ -2/3। अब देखिए, एक घातांक सिद्धांत इस तरह होता है कि अगर a की पावर m हो और इसकी होल पावर n हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a⁻m × n आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ 10/4 और इसकी जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 × -2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 10/4⁻² बचेगा। इसको 2 से काट दूँ 5 बार, इसको 2 से काट दूँ 2 बार, तो ये 5/2⁻² बनेगा। अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें यहाँ जो अंश है उसको हर में लिख देना है और हर का अंश बना देना है। तो मेरे कहने का मतलब है इसे 2/5 लिख दो और जो पावर नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है। कौन सा घातांक सिद्धांत लगाया है? a की पावर -m = 1/a⁻m, ठीक है। ये हमने यहाँ यूज किया है। ओके, आ गया ना समझ? अच्छा, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है 4/3x⁻⁻² इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, धन घातांक बनाना है। तो भैया 4 को छेड़ो मत, 3 को छेड़ो मत। ये जो निगेटिव पावर वाला टर्म है इसको अंश में ले जाकर लिखो। तो अंश में ले जाने से ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? सामने लिख दो कि हमने पढ़ा है घातांक सिद्धांत, अगर 1/a⁻m हो तो उसको a⁻m लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन गया ना धन घातांक। तो 4/3 x⁻1/2 आ जाएगा और यही आंसर होगा, ठीक है। 15 में देखिए आपसे क्या क्या कहा है। 2a⁻1/5 है, नीचे 5b⁻⁻⁻⁻⁻⁻³ है और c⁻⁻⁻⁻⁻³ है। इनको पॉजिटिव बनाना है। 2/5 को लिख दो एक तरफ, a⁻1/5 पहले से ऊपर ही है। नीचे से इस b वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात बदलेगी नहीं, बस इसका चिन्ह बदलेगा। और इसी तरह c वाले टर्म को ऊपर ले जाओगे, अंश में ले जाकर लिखोगे तो इसकी घात का चिन्ह बदलेगा और यही आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और उठाकर लाते हैं क्वेश्चन 16 और 17 को। क्वेश्चन 16 में कहा है a⁻⁻6। ये क्वेश्चन 16 कहता है आपको कि a⁻⁻6 इसको हमें धन घातांक के रूप में लिखना है। तो धन घातांक लिखने के लिए इसको 1/a⁻6 लिखा जा सकता है और बस यही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 17 में पूछा गया है 4x⁻6y²। यहाँ किसका घातांक ऋण है? x का घातांक ऋण है, y का घातांक तो धन है। तो हमें केवल x के साथ ही यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। 4y² को एज इट इज लिख देता हूँ और इसको x⁻⁻6 को 4y² के हर के रूप में लिख रहा हूँ।
लेकिन इसकी जो पावर है जहाँ ऊपर नेगेटिव थी नीचे जाकर पॉजिटिव बन जाएगी और बस यही इसका धन घातांक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। एक सेकंड रुकिएगा। 18 नंबर में आपको दिया है a⁻⁵/(a⁻8)। इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। बस क्या कीजिए, इस नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻⁵ अब यहाँ आधार समान है तो घातांक सिद्धांत कहता है सिंस a⁻m × a⁻n हो अगर कहीं पर तो उसको a⁻m+n लिखा जा सकता है। तो ये a की घात -5 + 8 लिखी जा सकती है। 8 में से 5 घटा दो 3 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन में आपसे 1/a की घात -3 का पंचम वर्गमूल पूछा है, 5th रूट पूछा है। ठीक है, तो देखो, अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा होता है तो हम उसको a की घात 1/2 लिख सकते हैं। बट अगर इस अंडर रूट के चिन्ह के साथ कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इस अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसकी घात 1/, वही संख्या है जो इस करणी चिन्ह के साथ दी हुई होती है, रूट के साथ दी हुई होती है। समझ गए? तो यहाँ मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ तो कोई बदलाव तो नहीं होगा। a की घात -3 को एज इट इज लिख देता हूँ और इसे 1/5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों घातें गुणा हो जाएंगी, घातांक सिद्धांत यही कहता है। तो a की घात -3 × 1/5 हो जाएगा और 1/a की घात 3 × 3 करोगे तो भाई -3/5 हो जाएगा। और मुझे तो घातांक को पॉजिटिव बनाना है, धन बनाना है, तो इस पूरे टर्म को उठाकर ऊपर अंश में लिखूं तो घात का जो चिन्ह है वो परिवर्तित होकर प्लस हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 20वां क्वेश्चन है अपने पास। 20वां क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि इसमें धन घातांक के रूप में लिखने को बोला है और घातांक पहले से ही धन है, ऋण नहीं है। तो ऐसे में इसका दूसरा रूप हमें लिखना होगा। x की घात 5/n है अपने पास। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं x की घात 5 × 1/n लिखा जा सकता है ना भाई। 5 की गुणा 1 के साथ होगी, फिर से 5/n आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको समझाया कि अगर किसी भी संख्या के अंडर रूट के साथ कोई संख्या लिखी गई हो तो उसको हम उस संख्या की पावर 1/n लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 1/n जो है इसको क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता उल्टा करके? ठीक है, अगर भाई यहाँ पर n होता तो इसको मैं 1/n लिखता, तो मेरे पास पहले से 1/n है तो इसको √n लिख दूं, यानी nth रूट लिख दूं किसका? x की पावर 5 का। तो यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 5a⁻n/2 ध्यान से समझना। 5a इसको लिख दूं n × 1/2 क्लियर, लिख सकते हैं ना। लेकिन 5 × a की घात n और इसको लिख दूं 1/2, इस तरह लिख सकता हूं इन्हें, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि ये 1/2 का होना अंडर रूट देना होता है। ठीक है, जहां पर भी 1/2 होता है उसको हम अंडर रूट दे देते हैं संख्या को। तो ये इस तरह लिखा जा सकता है और बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
तो 21 तक पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आपको दिया हुआ है a का क्यूब रूट, फिर a का सिक्स्थ रूट, हिंदी में जिसको बोलते हैं छठा वर्गमूल या षष्ठम वर्गमूल, फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब एंड नाइन्थ रूट ऑफ a रेज टू पावर 6। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको आगे बढ़ाते हैं। देखना, मैंने कहा कि जब अंडर रूट के साथ ये छोटी सी संख्या होती है, जैसे यहाँ 3 लिखा गया है, तो उसका मतलब है a की घात 1/3 है। तो मैं इसको a की घात 1/3 लिख देता हूँ। एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ a की घात 1/3 लिख दिया मैंने इसको। इसी तरह दूसरे वाला जो ये वाला टर्म है, इसको मैं a की घात 1/6 लिख सकता हूँ। बटे में आ जाते हैं। अब हमारे पास ये जो टर्म है, इसको मैं a क्यूब की घात 1/4 लिख सकता हूँ। और ये जो मेरे पास टर्म है, इसको मैं a की घात 6 और इसकी घात 1/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे से थोड़ा सा सोल्व करूँ तो इसके लिए मुझे अंश को तो जो का त्यों लिखना होगा, है ना। या एक काम कर लेते हैं, अंश में आधार समान है, घातों को जोड़ देते हैं। घातें जोड़ दी, a की घात 1/3 प्लस 1/6 हो गया। हर में आ जाते हैं। इस 3 का गुणा 1 के साथ कराओगे तो ये a की घात 3/4 हो जाएगा, और इंटू ये a की घात 6/9 हो जाएगा। 6/9, और 6/9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसको a की घात 2/3 लिख दूं मैं सीधे ही। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। a की पावर, यहाँ एलसीएम ले लो भाई। क्या एलसीएम आ सकता है, 6 एलसीएम आ सकता है। अब 3 के ऊपर लिखा हुआ है 1, और 3 के पहाड़े में 2 कहाँ, 6 कहाँ पर आता है, दूसरे स्थान पर। तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस ये जो 6 के ऊपर 1 था, इसको एज इट इज लिख देना है। अपोन में आ जाते हैं। यहाँ भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, अब आगे बढ़ें और इसको सोल्व करें। a रेज टू पावर, यहाँ देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3/6 हो जाएगा। और यहाँ a 3 और 4 दोनों की गुणा को एलसीएम लेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो पूरे टर्म को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो ये a की पावर 3/6 और इंटू a की पावर 17/12 हो जाएगा। और इसको हम, ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, फिर से घाते गुणा में है तो इनको जोड़ देंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। अब हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं हम 12 को यहाँ पर। अब 6 के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है उसके साथ गुणा होगी किसकी, जहाँ 6 के पहाड़े में 12 आता है। 6 दूनी 12, तो 2 की गुणा हो जाएगी, माइनस 12 के ऊपर जो 17 है वो एज इट इज आ जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाना आगे। a की घात, यहाँ 3 दूनी 6 है, 6 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा, -11/12 बचेगा। ओके, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें धन घातांक बोला था ना, 1 सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, हमें धन घातांक बोला था इस क्वेश्चन के लिए कि नहीं। हाँ, इसके लिए भी हमें धन घातांक ही ज्ञात करना है, धन घातांक के रूप में इसको लिखना है और सोल्व करके लिखना है। ठीक है, तो भाई धन घातांक लिखने के लिए तो मुझे इसे 1/a की घात 11/12 लिखना होगा, या तो यही आंसर छोड़ दीजिए, या हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर हमें मैच करना है आंसर तो किस तरह करेंगे, देखो 1/, इसको a की घात 11 लिख दूं, और ये जो बटे में 12 है इसे अंडर रूट में इस प्रकार से लिख सकता हूँ, चलेगी ना ये भी बात, ये भी आंसर हो सकता है। समझ गए। तो ये था 22वां प्रश्न। अब हम सोल्व करते हैं 23वें प्रश्न को। 23वें प्रश्न में सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखना धन घातांक कैसे बनाना है। +6x², देखो इसको 2/x की घात -2 को बटे में ले जाओ, अंश से हर में ले जाओ, तो ये x की घात 2 बन जाएगा, +6x की घात 2 पहले से है इधर। अब हम चाहें तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं x की घात 2 को, ये 2 + x की घात 2 की गुणा यहाँ पर होगी, तो ये 6x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 4, तो ये आंसर लिखा जा सकता है, और चाहे तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको √a और 5th रूट ऑफ a दिया है। ठीक है, a को लिख सकता हूँ a की घात 1/2, √a को लिख सकता हूँ a की घात 1/2, और इनटू इसको लिख सकते हैं a की घात 1/5। अब यहाँ आधार समान है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी, a की घात 1/2 + 1/5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, 5 और 2 की गुणा 10, 5 एकम 5 + 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा a⁻7/10। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की घात 7 और इसकी घात 1/10 लिख सकते हो ना। और ये जो 1/10 है इसको आप इस करणी के चिन्ह के साथ लगाकर इसको a की घात 7 का 10th रूट लिख सकते। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं अब। क्वेश्चन 25 में मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया गया है। दिया है a⁻5x इंटू b⁻3y, ये एक ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, फिर डिवाइड यानी भाग का चिन्ह है, और a की घात -5 और b की घात -1 दिया हुआ है, और इसकी घात x लगाई है बाद में। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो हम इसमें घातांक सिद्धांत यूज करेंगे। कौन से वाला, सिंस अगर a⁻m हो और इसकी होल पावर n हो, तो हम इसको लिखते हैं a⁻m × n। किस में लगाएंगे, इस वाले टर्म में लगाएंगे। ये हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराकर x की घात a की घात -5x और b की घात -5x लिख देंगे। और साथ ही साथ ये डिवाइड का मतलब क्या होता है,
चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही काम करते हैं। ये एज इट इज लिख दिया हमने, जैसा का तैसा लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में a की घात माइनस 5x b की घात माइनस x। अब हम जानते हैं कि जब गुणा होती है तो घातें जुड़ती हैं, लेकिन जब दो समान पदों की भाग हो रही होती है तो घातें घटती हैं। तो यहाँ घातें घटेंगी कैसे? ये जो a की घात माइनस 5x है और इधर भी a की घात माइनस 5x है, तो हम पहले इन दोनों को कंबाइंड करके लिखते, जिससे आप समझने में नहीं भाई नहीं लिख सकते कंबाइंड करके, इसी तरह लिखेंगे a की घात माइनस 5x इधर से ये वाली, ठीक है, और माइनस फिर ये वाली, ठीक है, तो ये माइनस माइनस 5x हो जाएगी। फिर b की घात 3y ये वाली यहाँ से, और माइनस b की घात माइनस x यहाँ से आएगी, तो ये माइनस माइनस x हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस 5x, और b 3y प्लस x लिखा जा सकता है। ये एक दूसरे से कट गए, प्लस माइनस के थे, तो a की पावर 0 बचता है और b की पावर 3y प्लस x बचता है। a की पावर 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाती है, इसलिए यहाँ हम इसको 1 लिख देंगे और इंटू b की पावर 3y प्लस x लिख देंगे, और नेक्स्ट लाइन में हम इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं b रेज टू पावर 3y प्लस x, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया हुआ है अंडर द रूट x रेज टू पावर n, और बीच में ये जो साइन है देख लेते हैं अभी, ये डिवाइड का साइन हो सकता है, डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर माइनस 2n, ठीक है। ये साइन थोड़ा डाउटफुल है मेरे लिए, ये प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास इस बुक की हार्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये चिन्ह डिवाइड का ही है, प्लस का होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको डिवाइड के बेस पर देखो, देखिए भाई, सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं x की घात माइनस n, इस अंडर रूट को ऐसे लिख दूँ 1/2 पावर में, और यहाँ x की घात माइनस 2n, इस अंडर रूट को भी 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये x की घात माइनस n/2 लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाई x की घात माइनस 2n/2 लिखा जा सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आधार समान है, x है, इधर भी x है, और घातें घट जाएंगी, तो x की घात माइनस n/2 इसमें से घट जाएगा माइनस n, तो x की घात माइनस n/2 प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो x की घात माइनस, यहाँ ना 2 को एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस n प्लस 2n हो जाएगा ना, और x की घात 2n में से एक n घटेगा तो ये n/2 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स की पावर n, ठीक है। ये जो बटे है इसका करनी चिन्ह बना दिया, बटे में 2 था, और n को x के ऊपर लगा कर लिख दिया, तो ये आंसर बनेगा इसका। 27वां क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है x का
क्यूब रूट, फिर x का रूट और x का 4th रूट दिया है। ठीक है, आपसे सोल्व करवाया है क्वेश्चन, तो आप इसको पावर में लिखकर चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको x की घात 1/3 लिख सकते हो, इंटू इसको x की घात 1/2 लिख सकते हो, और इसे x की घात 1/4 लिख सकते हो। अब आधार समान है, गुणा में है, तो घातों को जोड़ दीजिए। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, x की घात, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 तिया 12, 12 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 12 आपने एलसीएम ले लिया। 3 के पहाड़े में 12 कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर, तो यहाँ 4 आ गया। 2 के पहाड़े में 12 कौन से स्थान पर आता है? छठे स्थान पर, तो यहाँ 6 आ गया। और 4 के पहाड़े में 12 कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर, तो 3 यहाँ आ गया। ये x की घात 6 और 4 10 और 3 13 हो गए, तो इसको 13/12 लिख सकते हैं। ये आंसर हो सकता है, या फिर और क्या कर सकते हैं, या हम इसको x की घात 13 और ये जो 12 नीचे है इसको यहाँ करणी चिन्ह के साथ लगाकर लिख सकते हैं, तो इसको आंसर लिख सकते हैं हम। ओके, चलिए, उम्मीद है आप सभी क्वेश्चंस को समझकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन 28 और 29 को एक साथ सोल्व करेंगे। देखिए, एक सेकंड के लिए रुकूंगा। ओके भाई, ये जो प्लस और डिवाइड वाला जो झमेला है, अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड को कहीं मिस्टेक से मैंने प्लस मान लिया हो और वहाँ पर डिवाइड हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सही करा दूंगा। ओके 28 नंबर क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये x की पावर 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, और फिर 1/5 है। इसको हमें सोल्व करना है। x कितनी भी बार आया हो एक ही बार लिख लीजिए और सभी घातों को जोड़ दीजिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 3 4 व 5 से कट जाती है? तो ऐसी संख्या शायद 60 है। 60 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। तो जो संख्या इन सभी से कट सकती हो उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। हमने 60 ले लिया एलसीएम। अब 2 के पहाड़े में 60 कहाँ पर आता है? अब आप कहोगे कि सर 2 का पहाड़ा तो 20 पर ख़त्म हो जाता है। अरे नहीं भाई, आगे भी चलता है। देखो, इसके लिए क्या किया करो, 60 को 2 से भाग कर लो, कितना आएगा? 30 आएगा। तो ऊपर 2 के ऊपर जो 1 है उसके स्थान पर 30 लिख देना है। 3 के पहाड़े में 60 कहाँ पर आता है? 20वें स्थान पर आता है, तो यहाँ 20 लिख दिया। और 4 के पहाड़े में 60 कहाँ पर आता है? 15वें स्थान पर आता है। 5 के पहाड़े में कहाँ पर आता है? 12वें स्थान पर आता है। 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये x की घात कितनी हो जाएगी? 30 और 20 50 तो ये हो गए, और 10 60 और 10 70 और 77 हो गए, है ना? सही जोड़ लिया ना मैंने? 10 20 30, सॉरी 30 और 20 50 60 70, 5 और 2 7 77। ठीक है, तो ये आंसर लिख सकते हो आप। ओके 29 x, और शायद मुझे लगता है डिवाइडेड बाई दिया है 2x। ओके, तो करेंगे क्या? x डिवाइडेड बाई, देखो ऐसे लिख देते हैं, x/2
अंडर रूट 2x। अब x बटे अंडर रूट 2 को अलग लिख दूं और अंडर रूट x को अलग लिख दूं। ठीक है, अब ये अंडर रूट x का मतलब क्या है? अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2 है। इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं मैं, तो x की घात 1 ऊपर पहले से है और x की घात 1/2 नीचे से जाकर ऊपर माइनस हो जाएगी और बटे में अंडर रूट 2 रहेगा। अब ऊपर आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 आएगी और नीचे अंडर रूट 2 है। अब ऊपर 1 में से आधा घट रहा है तो आधा ही बचेगा ना, तो x की घात 1/2 बचेगा और बटे में अंडर रूट 2 है। तो ये x का रूट लिख सकते हो इसे और नीचे अंडर रूट 2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको एक साथ एक ही रूट के अंदर बंद करके x/2 लिख सकते हो और यही आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, ये हमने किया कौन सा क्वेश्चन? ये हमने किया है 29वां क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं 30वां क्वेश्चन। तीसवें प्रश्न में हमें दिया है 9 और इसको भाग कर रहा है 27 का क्यूब रूट, ये दिया है। ठीक है, तो 9 को मैंने एज इट इज 9 ही लिख दिया फिलहाल के लिए। 27 को 3 की घात 3 लिख रहा हूं और ये जो अंडर रूट दिया है, सॉरी क्यूब रूट दिया है, इसको पावर 1/3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9/3 रहेगा और 9 को 3 से भाग करें तो 3 ही आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 31वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है a अंडर रूट BC, b अंडर रूट CA और c अंडर रूट AB। इसको हमें सोल्व करना है, तो भैया क्या करें? a, b और c को एक साथ गुणा कराकर ABC लिख देते हैं और जितने भी पद अंडर रूट के अंदर हैं उनके लिए एक बड़ा सा अंडर रूट लगा देते हैं और BC गुणा CA गुणा AB इस तरह से गुणा में लिख देते हैं। अब ये ABC बाहर एज इट इज रहेगा। यहाँ कितने a हैं? 2 बार a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बार b है? 2 बार b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बार c है? 2 बार c है तो c स्क्वायर हो जाएगा। ABC को एज इट इज लिखा, ये ABC का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट को खा जाएगा। तो ABC तो इधर से बचा, ABC इधर से बचा, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखा जा सकता है, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समझे मेरे प्यारे बच्चों, अभी 32वां प्रश्न है और 32वें प्रश्न में 7 की घात -3 और इसको ये फिर डिवाइड का चिन्ह मुझे नज़र आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ देख सकते हो आप, ये चिन्ह जो है ये डिवाइड का चिन्ह आई थिंक लगता है मुझे। तो चलिए डिवाइड बाई, देखो ये जो घातें हैं आधार समान है और भाग हो रहे हैं तो घातें घट जाती हैं। -3 में से -1 घट गया, 7 की घात -3 + 1 हो गया, 7 की घात -2 हो गया। अब मुझे घातांक को धन बनाकर लिखना है तो मैं इसको 1/7 की घात 2 लिख दूंगा और 1/7 की घात 2 का मतलब 1/49 होता है, 7 7 49, और यही इसका आंसर लिख देंगे हम।
अभी देखिए हम सोल्व करेंगे 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न, और 33वें प्रश्न को हम कॉपी कर लेते हैं इधर से। ठीक है, आपको दिया हुआ है x अपॉन x की पावर a बटे x की पावर b और इसकी पावर 1 बटे ए बी, एक्स की पावर b बटे x की पावर c, 1 बटे बी सी इसकी पावर दी है होल पावर, और इसी तरह x की पावर c अपॉन x की पावर a और इसकी होल पावर दी है 1 बटे ए सी। देखो सोल्व करते हैं इसको। इस नीचे से नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाऊं तो ये x की घात a इंटू एक्स की घात माइनस बी बन जाएगा, 1 बटे ए बी जो का त्यों रहा। ये x की घात b इंटू एक्स की घात माइनस सी बन जाएगा, 1 बटे बी सी जो का त्यों रहा। ये x की घात c इंटू एक्स की घात माइनस ए बन जाएगा, 1 बटे ए सी जो का त्यों रहा। नेक्स्ट लाइन में ये x की घात a माइनस बी बन जाएगा और ये 1 बटे ए बी हो जाएगा। ये x की घात b माइनस सी हो जाएगा और होल पावर में 1 बटे बी सी। ये x की घात c माइनस ए हो जाएगा होल पावर में 1 बटे ए सी। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर a रेज टू पावर m हो और उसका होल पावर n हो तो हम उसको a की पावर m गुणा n लिख देते हैं। तो यहाँ ये जो 1 अपॉन ए बी है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की घात a माइनस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, इंटू एक्स की घात यहाँ पर b माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी सी, और इंटू एक्स की घात c माइनस ए अपॉन ए सी आ जाएगा, c माइनस ए अपॉन ए सी। अब आधार समान है तो घाते जोड़ देंगे, a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन ए सी। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे ध्यान से देखना। एलसीएम ले लिया हमने, देखो यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, तो एलसीएम हमने ए बी सी ले लिया है। ठीक है, अब ध्यान देना ए बी के ऊपर कौन है, a माइनस बी है। यहाँ कौन नहीं आया है, ए बी तो आया है, सी नहीं आया, तो सी से गुणा करा दो, प्लस बी सी के ऊपर कौन है, b माइनस सी है, और यहाँ बी सी आया है, कौन नहीं आया, a नहीं आया, तो a से गुणा करा दो, प्लस यहाँ c माइनस a है और नीचे ए सी है, कौन नहीं आया, b नहीं आया, तो b से गुणा करा दो, x रेज टू पावर। देखो c की अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ए सी माइनस बी सी आएगा, प्लस a की अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ए बी माइनस ए सी आएगा, प्लस b की अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो बी सी माइनस ए बी आ जाएगा, और अपॉन में ए बी सी आ जाएगा। ए सी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैंसिल आउट। बी सी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैंसिल आउट। ए बी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कैंसिल आउट। तो x रेज टू पावर 0 अपॉन ए बी सी बचा, और 0 को किसी से भी भाग दो तो 0 ही रहता है, और किसी भी संख्या की घात 0 जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करेंगे 34 नंबर वाला। अब 34 नंबर वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। ये 34 नंबर वाला क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि ये साफ ही दिख रहा है। a की घात 1/3 है, माइनस b की घात 1/3 है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a की घात 2/3 है, b की घात 2/3 है, और a की घात 1/3, b की घात 1/3 है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम चलते हैं 1 साल पहले, कक्षा 9 में जब आप थे वहाँ जाते हैं। ठीक है, कक्षा 9 में 1 से 1.5 साल पहले ही थे, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है,
अब हम चलते हैं और वहाँ का एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला आपने कक्षा 9 में अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ज़रूर। क्या फॉर्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू होता है, अच्छा यहाँ माइनस ले लेता हूँ, है ना, मेरे पास माइनस है ना, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, सूत्र है ये, ठीक है। ये सूत्र का यूज करके हम यहाँ इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 34वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चूंकि मेरे पास a की घात 1/3 है, माइनस b की घात 1/3 है, और इंटू में a की घात 2/3 है, प्लस b की घात 2/3 है, और प्लस a की घात 1/3 और b की घात 1/3 है। इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, a की घात 1/3 माइनस b की घात 1/3, इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, दूसरे वाले ब्रैकेट में इसको a की घात 1/3 लिख कर इसका स्क्वायर लिख दूँ, क्या चलेगा ना? बिल्कुल चलना चाहिए। इसको b की घात 1/3 लिख कर उसका स्क्वायर लिख दूँ क्या, और इसको a की घात 1/3 लिख दूँ, b की घात 1/3 लिख दूँ। अब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन, जो यहाँ से यहाँ तक का व्यंजक मैंने लिख दिया है, क्या ये इस सूत्र के जैसा नहीं है? यहाँ भी प्लस आएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। माइनस वाले में पहले ब्रैकेट में माइनस आता है, बाकी दूसरे ब्रैकेट में सारे प्लस आते हैं। तो ये और ये क्या सेम नहीं हो गया? तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की घात 1/3 और इसकी घात 3, और माइनस b की घात 1/3 और इसकी घात 3। 3 से 3 कैंसल आउट, तो यहाँ से बचेगा a माइनस b, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन कैसे करोगे, और उससे पहले देख लेते हैं कि 35वां क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये अपने पास 35वां प्रश्न है। इसमें हमें x की घात 1/3 प्लस 2x की घात 1/3 दिया है, और आगे चलकर x की घात 2/3 माइनस 2x की घात 1/3, x की घात 1/3 और 4x की घात 2/3 दिया है। एक और सूत्र आपको बताता हूँ, कक्षा 9 में ही आपने इस सूत्र को पढ़ा था। सूत्र है, अगर x की घात 3 प्लस y की घात 3 कहीं पर है तो उसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना। अब हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। x की घात 1/3 प्लस 2x की घात 1/3, इसको एज इट इज लिखो, यहाँ कोई फेरबदल नहीं होना है। दूसरे ब्रैकेट में पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 2x की घात 1/3 और इंटू एक्स की घात 1/3 और प्लस 4x की घात 2/3। नेक्स्ट लाइन में अब देखना, x की घात 1/3 एज इट इज प्लस 2x की घात 1/3 भी एज इट इज, लेकिन दूसरे ब्रैकेट को मैं परिवर्तित करके कुछ इस तरह से लिखूंगा, x की घात 1/3 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ करा दो, फिर इसी तरह से आ सकता है।
ठीक है, इस दूसरे वाले टर्म को कुछ नहीं कहना, इसको लिखा रहने दो जो का त्यों, प्लस ये जो 4x की घात 2/3 है, इसको मैं 2x की घात 1/3 लिख कर इसका स्क्वायर लिख दूं, चलेगा ना। अब आप देखो कि ये और ये जो फॉर्मूला है क्या दोनों सेम नहीं हो गए? तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ x की घात 1/3 जो है, जैसे यहाँ x का क्यूब है वैसे ही इस पहले पद का क्यूब लिख दूंगा, और 2x की घात 1/3 जो है, जैसे यहाँ y का क्यूब है उसी तरह मैं यहाँ 2x की घात 1/3 का क्यूब लिख दूंगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, लेकिन याद रखना केवल x के लिए होगा, 2 के ऊपर ये 3 जो का त्यों जाएगा, तो 2 की घात 3 और x हो जाएगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 की घात 3 को 8 लिखा जा सकता है, 8x, और ये 9x हो जाएगा जुड़कर, ठीक है, तो 9x इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना? ओके, आगे चलते हैं। आगे हमें 36वां प्रश्न सोल्व करना है। और 36वें प्रश्न में हमसे कहा है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? एक सेकेंड, सिद्ध करो x की घात a इंटू बी माइनस सी, एक्स की घात b इंटू सी माइनस ए गुना x की घात c इंटू ए माइनस बी बराबर 1 होगा। तो ऐसे में हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, LHS हो गया इसका ये पूरा जो इधर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब सबसे पहले हम इनकी गुणा करवा देते हैं, a की गुणा ब्रैकेट में करवा देता हूँ, तो ये AB माइनस AC हो जाएगा, गुणा b की गुणा अंदर ब्रैकेट में करा दूँ तो BC माइनस AB हो जाएगा, गुणा इस c की मल्टीप्लिकेशन अंदर करा दूँ तो AC माइनस BC हो जाएगा। यहाँ आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, x की घात AB माइनस AC प्लस BC माइनस AC प्लस AC माइनस BC। BC निगेटिव है, BC पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हुआ, AC निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ क्या आएगा, यहाँ AB था ना भाई, ये तो एक सेकंड, यहाँ AB था, AB निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर 0 बचता है, और किसी भी संख्या की घात जब 0 होता है तो वो 1 के बराबर लिखा जा सकता है। यही RHS है और यही प्रूफ है इस क्वेश्चन का। ओके, समझ गए ना? चलिए तो आगे चलते हैं और आगे चलकर देखेंगे हम 37वें प्रश्न को। प्रश्न 37 कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो सिद्ध करने को बोला है, LHS उठा लेता हूँ मैं, सिद्ध करना है जो मुझको उसकी, तो ये a की घात माइनस 1 b हो गया अंडर रूट के अंदर, फिर अंडर रूट के अंदर b की घात माइनस 1 और इंटू c हो गया, और फिर अंडर रूट के अंदर c की घात माइनस 1 इंटू a हो गया। ये जो अंडर रूट है तीनों के ऊपर अलग अलग है, इसको मैं कंबाइंड कर देता हूँ, सबके ऊपर ये चुन्नी उड़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा a की घात माइनस 1 b गुणा b की घात माइनस 1 c गुणा c की घात माइनस 1 इंटू a। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ये a की घात माइनस 1 है और यहाँ a की घात 1 है, तो a की घात माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, भाई आधार गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार b की घात
यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 -1 हो जाएगी। और c की घात यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो 1 -1 हो जाएगी। ये a की घात यहाँ कैंसिल आउट होगा तो 0 बच जाएगा। इसी प्रकार b की घात 0, इसी प्रकार c की घात 0। और जब संख्याओं की घात 0 होती है तो उनके वैल्यू 1 आते हैं। तो यहाँ इसका वैल्यू भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। और एक को जितनी बार गुणा कराओ एक में एक ही आता है, और एक का अंडर रूट भी एक ही होता है, विच इज़ द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रूव हो गया। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न। देखें 38वां प्रश्न ये है, कहा है यदि x नॉट इक्वल्स टू 0 हो, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या है तथा p q r धन पूर्णांक है, तो सिद्ध करना है आपको। ये जो दिया गया है, मैं इसका सीधा ही LHS ले लेता हूँ। LHS हो गया x रेज टू पावर q, x रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर r, x रेज टू पावर p, इसकी होल पावर q, x रेज टू पावर p, x रेज टू पावर q, इसकी होल पावर r। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करें, x रेज टू पावर q लिखें अपॉन x रेज टू पावर r एज इट इज लिख दें। यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों पावर के साथ करा दो, तो x की पावर r क्यों और x की पावर p क्यों हो जाएगा। यहाँ x की पावर p r हो जाएगा और x की पावर क्यों r हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x की पावर क्यों r या फिर r क्यों यहाँ भी है और यहाँ नीचे भी है, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। और x की पावर पी क्यू यहाँ पर बचता है, x की पावर पी आर यहाँ पर बचता है। यहाँ ना एक मिसप्रिंटिंग जरूर है, यहाँ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। उस मिसप्रिंट को मैं पहचान गया हूँ, बताता हूँ आपको भी। यहाँ देखिए इस पहले टर्म में कोई पावर नहीं है, और अगर इसका आंसर इसका RHS 1 होगा तो उसके लिए इस पावर को P होना पड़ेगा। तो यहाँ पावर P लगाइए। ठीक है, यहाँ पावर P लगाना पड़ेगा हमें। तो ये अब P क्यों होगा और ये PR होगा। इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा और इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होकर 1 आएगा जो कि RHS हो जाएगा। ठीक है, ये सही कर लेना अपनी बुक में भी। आगे प्रश्न 39 देखते हैं। 39 में कहा है यदि a की पावर x बराबर b की पावर x बराबर c की पावर z हो और b स्क्वायर बराबर ac हो, तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। और यदि x की पावर k बराबर x की पावर y हो तो x बराबर y होता है। ये भी पता होना चाहिए। देखिए आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। ठीक है, तथा b स्क्वायर बराबर दिया है ac के, ये आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। अब
ए की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z को मैं k मान लेता हूँ। k कोई कांस्टेंट है जो मैंने अपनी मर्जी से लिया है। अब इम्प्लाइज दैट a की पावर x बराबर k होगा, वह b की पावर y बराबर k होगा तथा c की पावर z भी k के बराबर हो जाएगा। ये पावर इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो उधर जाकर ये अपोन में जाएगी। a बराबर k की घात 1/x हो जाएगा, b बराबर k की घात 1/y हो जाएगा, व c बराबर k की घात 1/z हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है b² बराबर ac, इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए ये सभी। b के स्थान पर वैल्यू रख रहा हूँ k की पावर 1/y और इसकी होल पावर 2 है। a के स्थान पर ये वाला टर्म रख रहा हूँ k की घात 1/x और c के स्थान पर ये वाला टर्म रख रहा हूँ k की घात 1/z। यहाँ कौन सा घातांक नियम लगेगा? a⁻m और होल पावर n वाला। तो ये 2 इस पावर के साथ गुणा होगा तो k की घात 2/y हो जाएगा। इधर आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। k की घात 1/x प्लस 1/z हो गया। अब आधार समान है और बराबर में भी रखे हुए हैं तो करेंगे तुलना। तुलना करने पर 2/y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/z के। और यही तो हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों और दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, यही हमें प्रूव करना था, जो हो चुका है प्रूव। ठीक है, समझ आई ना बात? अभी आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज का 40 नंबर क्वेश्चन। ये उठा लेता हूँ इसको यहाँ से। 40 नंबर क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है x की घात a बराबर c की घात b व x की घात c बराबर c की घात a, और हमें सिद्ध करना है a² बराबर b। अब क्योंकि x की घात a बराबर है c की घात b, यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, तो इस a को दूसरी ओर पहुँचाऊँगा तो ये इधर जाकर बटे में आएगा c की घात b और इसकी घात 1/a। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b की गुणा 1 के साथ कराकर c की घात b/a। ये समीकरण हो गया अपना। देखो, इसे मानो समीकरण 1, इसे मानो 2 और इसे मानो 3। ठीक है, तो ये अपना समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 से ये x का मान 2 में रख देंगे। समीकरण 3 व 2 से रखो भाई। क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ जो c है समीकरण, यहाँ जो x है समीकरण 2 में, उसके स्थान पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और उस ब्रैकेट का पावर ठीक वैसे ही c लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है, और ये c की घात a हो जाएगा। और इस ब्रैकेट में डाल देते हैं x का ये वैल्यू c की घात b/a। अब ये c की घात यहाँ तो b की गुणा हो जाएगी ना भाई, घातें गुणा हो जाएंगी तो bc/a हो जाएगा बराबर c की घात a हो जाएगा। अब आधार समान है और इक्वल में रखे हुए हैं तो हमें कर देनी है तुलना। तुलना करने पर ये bc/a इक्वल्स टू a हो जाएगा, या फिर a को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं दूसरी ओर वज्र गुणन कराएं तो ये a² हो जाएगा।
और यही हमें सिद्ध करना था कि भाई ए स्क्वायर जो है ना वो बी सी के बराबर है। ये हो गया प्रूव हमारे क्वेश्चन का। आई होप आपने बेहतर ढंग से सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। और अगर आप वीडियो को कुछ देर बाद देख रहे हो, अगले दिन देख रहे हो, तो अभी देखिए एंड स्क्रीन पर आपको इसका लिंक शो हो गया होगा। यहाँ से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज तिरुपति पब्लिकेशन से देख सकते हो, और साइड में ज्ञान पब्लिकेशन और भारत भारती पब्लिकेशन का भी लिंक आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो उन पर जा सकते हैं। चलते हैं कल दोबारा मिलने के लिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।